नेक्स्ट देखिए हमारे पास आ रहा है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। तो इसको पढ़ने से पहले देखें जस्ट आपका जो मीन वैल्यू थ्योरम है उसी के अंदर उसमें एक फंक्शन की बात की, अब इसके अंदर दो फंक्शंस आ रहे हैं। अब इस लेक्चर को करने से पहले आपके वो दो लेक्चर क्लियर होने चाहिए जो हमने रोल्स थ्योरम पढ़ा था और उसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम जो हमने डिस्कस किया था वो आपको पता हो। तो उसके अंदर देखिए हमने क्या किया था कि उसमें ये था कि अगर आप कोई फंक्शन, उसमें तीन कंडीशन, सबसे पहले तो आपका जो फंक्शन है अगर क्लोज इंटरवल जैसे इसमें आ रहा है, क्लोज इंटरवल पे अगर वो कॉन्टिन्यूस हो रहा है और ओपन इंटरवल पे अगर वो डिफरेंशिएबल हो रहा है, और उसमें थर्ड कंडीशन एक ये भी थी कि एफ ऑफ ए इक्वल आ जाए अगर एफ ऑफ बी पे, तो उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है हमने देखा था वो ज़ीरो है। और अगर दूसरा थ्योरम हमने ये देखा था कि अगर इसमें ये वाली कंडीशन इंक्लूड ना हो, इन जनरल अगर हम बात करें जस्ट दो कंडीशन, एक तो फंक्शन क्लोज पे कॉन्टिन्यूस हो, ओपन पे अगर डिफरेंशिएबल हो, तो उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव एट पॉइंट सी होता है वो हमने देखा था वो हमेशा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइजर में बी माइनस ए इसके इक्वल होता है। ये चीज़ हमने देखी थी। तो उसी उनके अंदर देखें जस्ट एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स की बात थी, तो तब आपका ये था, ये कब था जब एफ ऑफ एक्स की बात थी। अब इस थ्योरम के अंदर देखें दो फंक्शंस है, अगर आप कोई एफ और दूसरा फंक्शन जी मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेट कर लूँ तो उसके लिए भी सेम यही कंडीशन होगी, जहाँ पे जस्ट एफ ऑफ एक्स आ रहे हैं वहाँ पे आप जी ऑफ एक्स रिप्लेस कर दें। तो जी फंक्शन है तो अगर पॉइंट पुट करूँ तो जी ऑफ बी हो जाएगा, यहाँ पे भी जी फंक्शन आप रिप्लेस कर दें। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर कोई आप दो फंक्शन ले, एक फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स लिया, दूसरा हमने जी ऑफ एक्स लिया, इसमें भी दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाएंगे, क्लोज इंटरवल पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो और अगर ओपन इंटरवल पे वो डिफरेंशिएबल हो, आप थर्ड कंडीशन हम इन दो फंक्शंस को डिवाइड करेंगे, एफ ऑफ एक्स को यहाँ पे डिवाइड करेंगे जी ऑफ एक्स से। अगर एट पॉइंट सी की बात हो रही है तो उसके एफ ऑफ सी के प्राइम मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव से, डेरिवेटिव फंक्शन एफ का एट पॉइंट सी, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है जी फंक्शन का एट पॉइंट सी पे। अगर इन दोनों को हम डिवाइड करें तो ऑब्वियसली जो डिवाइजर में फंक्शन होता है, अगर डिवाइजर में एफ होता कि जो एफ फंक्शन है वो नॉन जीरो होगा डिवाइजर में, क्योंकि जैसे ही जीरो टर्म बनती है अनडिफाइंड हो जाता है, तो फंक्शन आपका जी डिवाइजर में आ रहा है ये नॉन जीरो होना चाहिए। इवन कि आप ए बी आपके जो ओपन इंटरवल है उसके अंदर कोई भी आप पॉइंट ले एक्स, उन सारे पॉइंट्स पे आपका जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो अच्छा, अब जब ये कंडीशन तीनों सेटिस्फाई हो जाएंगी तो फिर आप बोलेंगे कि उसके अंदर जैसे उसमें था एटलीस्ट एक पॉइंट इसी ओपन इंटरवल, अब इसका मतलब ओपन होता है सी ओपन इंटरवल में से एक, इस ए बी ओपन इंटरवल में से एक सी ऐसा पॉइंट लाजमी एग्जिस्ट करेगा, एटलीस्ट एक पॉइंट लाजमी मिलेगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिसके लिए आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। आप देखें ये कंडीशन बनी कैसे है, मैंने आपसे कहा लेफ़्ट को लेफ़्ट में और राइट को राइट में, देखिए अगर हम डिवाइड कर दें तो ये लेफ़्ट वाली साइड क्या बनेगी, एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइजर में जी डैश ऑफ सी, देखें वही आपका बना हुआ है। और अगर मैं राइट की बात करूँ तो राइट में देखें डिवाइजर में बी माइनस ए, बी माइनस ए, जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे ये डिवाइज़र का डिवाइज़र रेसिप्रोकल होगा, मतलब बी माइनस ए ऊपर आ जाएगा और ये आपका जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए हो जाएगा। तो इसको मैंने क्या किया, उठा के ऊपर राइट कर दिया। तो अब देखें ज़रा कि यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो इट मीन्स हमारा जो है फंक्शन एफ प्राइम ऑफ सी जी प्राइम ऑफ सी जो है वो इसके इक्वल आ गया। तो देखें वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, जस्ट उसको हमने क्या किया है, डिवाइड किया। तो ये आपका जो होता है उन्हीं थ्योरम्स के अंदर जो हमने प्रीवियस टू थ्योरम्स आपके पढ़े थे उसमें एक फंक्शन की बात थी, इसमें जस्ट टू फंक्शंस की बात हो रही है। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड हमारी एग्जांपल्स देखें। फर्स्ट एग्जांपल हमें यहाँ पे ये एग्जांपल गिवन है, ये इनफैक्ट एग्जांपल नंबर आपकी 7 है बुक के लिहाज से। तो इसमें आपको अगेन दो फंक्शंस की मैंने, अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप कर रहे हैं तो उसमें तो प्रूव करना नहीं आएगा कि आप वेरीफाई करें, आपका जो ये कॉची मीन वैल्यू थ्योरम है वहाँ पे जस्ट दो फंक्शन गिवन होंगे, इंटरवल आपको गिवन होगा ऑब्जेक्टिव के अंदर, और फिर आपसे पॉइंट सी पूछा जाएगा कि अगर इसके अंदर ये कॉची मीन वैल्यू थ्योरम होल्ड कर रहा है तो फिर आप इसमें से सी की वैल्यू फाइंड करें, सी की वैल्यू क्या होगी, फिर आपको डिफरेंट वहाँ पे ऑप्शंस गिवन होंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, जैसे हम करते थे फॉर एग्जांपल हमारे पास दो यहाँ पे ये हैं, तो टोटल हमें दो ये होगी, दो टोटल ये 6 चीज़ें हम सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। फिर इन्हीं के अंदर वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास सी की वैल्यू। अब सबसे पहले जैसे मैं एफ ऑफ एक्स की बात करूँ तो एफ ऑफ एक्स देखिए हमारे पास एक्स क्यूब गिवन है, और अगर मैं जी ऑफ एक्स की बात करूँ तो ये हमें कितना गिवन है, एक्स का स्क्वायर है। तो इसी लिहाज से एफ ऑफ सी अगर मैं इसको फाइंड करूँ, फंक्शन के अंदर सी पुट कर दूँ एक्स की जगह, तो ये सी का क्यूब होगा।
सेम यहाँ पे देखें जी फंक्शन है, जी ऑफ सी फाइंड करें तो ये सी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एफ ऑफ सी हमारे पास ये आ गया। अब हमने इसका प्राइम मतलब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हमें डेरिवेटिव चाहिए एफ डैश ऑफ सी फाइंड करें तो ये 3c स्क्वायर होगा। सेम जी प्राइम ऑफ सी चाहिए, पहले आपने उसका क्या करना है, एक्स की जगह सी रिप्लेस करना है, उसके बाद उसका डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 2c होगा। अच्छा, अब ये दो तो हमारे पास आ गए। अब हमारा पर्पस है हम क्या करें, एफ ऑफ बी फाइंड करें, क्लियर है। उसके बाद हम एफ ऑफ ए फाइंड करें, फिर इन दोनों का हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। अच्छा, तो एफ ऑफ बी के लिए देखें आप, बी इसमें क्या होगा, बी आपको देखें ये इंटरवल अगर कंपेयर करें ए बी, तो बी जो सेकंड वाली वैल्यू है ये इंटरवल आपका 1 2 गिवन है, तो मतलब बी की वैल्यू 2 आ रही है। तो एफ ऑफ बी मतलब फंक्शन आप एफ ऑफ एक्स ले रहे हैं, उसी के अंदर एक्स की जगह जस्ट आप बी रिप्लेस करें। आप देखें बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 आ रही है, या सबसे पहले आप इस पूरे फंक्शन को बी में कन्वर्ट करें, एफ ऑफ बी इक्वल यहाँ पे बी क्यूब हो जाएगा। अब इसमें बी की वैल्यू रिप्लेस करें, देखें 2 का क्यूब, तो मतलब यहाँ से आंसर हमारा 8 आ गया, क्लियर है। अच्छा, हमारा पर्पस क्या है यहाँ पे, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए को फाइंड करना। तो हमारे पास देखें एफ ऑफ बी की वैल्यू 8 आ गई नेगेटिव, अब ये हमारा ए है, अब ए इसमें रिप्लेस करें तो हमारा ये फंक्शन, अब फिलहाल हम एफ़ की बात करें, एफ ऑफ ए की बात करें, तो यहाँ पे हमारा ए हो गया, तो ये ए का क्यूब हो जाएगा, ए की वैल्यू देखिए 1 आ रही है, 1 का क्यूब अगेन 1, तो यहाँ एफ ऑफ ए की वैल्यू 1 आ गई, तो मतलब 7 आ गया हमारा किसका आंसर, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए का आंसर। अब सेम हमने एफ फंक्शन के लिए देखा, अब जी ऑफ बी फाइंड करें और जी ऑफ ए फाइंड करें, तो उसके लिए हमारा फंक्शन जी होगा, फंक्शन जी देखें एक्स स्क्वायर गिवन है, तो मतलब यहाँ बी स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला ए स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारा बी कितना था, 2 था, तो 2 स्क्वायर 4 हो गया, अगेन जहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 आ गया, क्लियर है। अच्छा, तो अब हमने एक्चुअल में फ़ाइंड क्या करना था, हमने यहाँ पे फाइंड करना है जी की बात हो रही है, हमने फाइंड करना है जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। तो जी ऑफ बी की वैल्यू देखें 4 आ रही है, माइनस ए की वैल्यू जी ऑफ ए की वैल्यू 1 आ रही है, तो मतलब यहाँ से हमारा ये आंसर जो है वो 3 के इक्वल आ गया, क्लियर हुआ। तो आप जस्ट सिंपल क्या करें, ये 7 था, इसको चलें अब इसके अंदर जस्ट आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये हमारा 7 है, इसी के अंदर वैल्यूज़ पुट करें। तो सबसे पहले देखें एफ प्राइम ऑफ सी, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 3c स्क्वायर, और इसकी डिवाइजर में 2c आ रहा है। अब ऊपर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए फाइंड किया, वो 7 आ रहा है, डिवाइजर में जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए फाइंड किया था, तो वो हमारे पास 3 आ रहा है। तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें तो c की वैल्यू इजीली आ जाएगी, c से एक c कट हो गया, बाकी ज़रा देखें टर्म्स हमारे पास 3c/2 इक्वल 7/3। आप इसको आप क्या करें, क्रॉस मल्टीपल कर दें, यहाँ पे हो जाएगा ये 3 3 से 9c और 7 2 14, जस्ट मैंने क्रॉस मल्टीपल किया, तो यहाँ से देखें हमारे पास c की वैल्यू कितनी आ गई, 14/9 के इक्वल आ गई है, क्लियर हुआ। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, होप सो क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारी जो एक्सरसाइज है 3.1 उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो चलें फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी, ओके, अल्लाह हाफिज़।